अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 163 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि गर्टेड बेल उस्मानिया की एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर मौजूद नुमाइंदे से बातचीत कर रही होती है और वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी तारीफें करती है। ये देखने के बाद वो नुमाइंदा बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो जाता है और उसे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दे देता है। फिर वो लाइब्रेरी के अंदर जाती है और वहाँ पर जाकर एक किताब ढूंढती है और उसे उठा लेती है। दूसरी तरफ एक मजलिस में बैठकर फलाह हजूरी, जो कि एक अरब होता है, वो एक मजलिस में बैठा कहता है कि हमें अब सुल्तान अब्दुल हमीद से कोई लेना देना नहीं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें बस अपनी खिलाफत चाहिए जो कि अरबों के पास हो। वहीं पर मौजूद एक शख्स कहता है कि हमारे लोग आपके हुक्म के इंतजार में हैं। इस पर फलाह हजूरी कहता है कि खिलाफत हम लोगों का हक है और अब्दुल हमीद खिलाफत पर जोर जबरदस्ती से बैठा है। इन्होंने खिलाफत हमसे छीनी थी, कल मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दूंगा। दूसरी तरफ बरतानवी सफीर सुल्तान के पास आता है और आकर कहता है कि हिंदुस्तान में हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है, हमारे वहाँ पर कारोबार बंद हो रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तिजारत और कारोबार हमारी मुखालफत में बंद कर दिए, लेकिन अगर आप उन्हें हुक्म देंगे तो एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप मुसलमानों के खलीफा हैं। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं वो हमने नहीं किया, वो उन लोगों की अपनी जदोजहद है, हम इसमें मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जैसा कि आपने सीरिया में किया। यह सुनकर वो सफीर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अगले सीन में स्नेहा सुल्तान बेदार सुल्तान के पास आती हैं और कहती हैं कि आप पकीजा से शहजादे अब्दुल कादिर की शादी करने वाली हैं। बेदार सुल्तान इस पर कहती हैं जी हाँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। तो स्नेहा सुल्तान कहती हैं मैंने अफसून से बात भी की थी और उसे पकीजा और सबाहुद्दीन की शादी का बताया भी था। यह सुनकर बेदार सुल्तान कहती हैं कि आपको खुशी नहीं हुई। स्नेहा सुल्तान कहती हैं ये आप क्या करना चाह रही हैं, इससे तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ महमूद पाशा सबाहुद्दीन को बता रहे होते हैं कि देखो मैंने एक आर्टिकल लिखा है और ये कितनी मशहूर अखबार में छपा है। फिर वो सबाहुद्दीन से कहते हैं कि बेटा तुम भी लिखो। सबाहुद्दीन कहता है मैं किसके हक में लिखूं, आपके या रियासत के? महमूद पाशा इस पर कहते हैं जिसका दिल है उस पर लिख लो। सबाहुद्दीन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ठीक है बाबा, मैं आपके ही हक में लिखूंगा। दूसरी तरफ महल के कुछ सिपाही शहजादी पकीजा और उनके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महल में बेदार सुल्तान और स्नेहा सुल्तान ने आपको बुलाया है। पकीजा यह सुनकर हैरान होती है और अफसून से पूछती है क्या हो सकता है। तो अफसून कहती है तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी, यकीनन शादी की ही कोई बात होगी। दूसरी तरफ सुल्तान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं। इसी दौरान जैसे ही उनकी तिलावत खत्म होती है तो तहसीन पाशा उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं सुल्तान, हिंदुस्तान के भाइयों ने हमारी मदद की है, उन सभी मुसलमान भाइयों ने हमारे बहुत से मसाइल हल किए। जिस पर सुल्तान भी कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान भाइयों ने हमेशा हमारी मदद की, हर मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे, हम उन्हें बहुत सहराते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं उन्होंने हमारे सोगोत के दस्ते की भी बहुत तारीफ की और उनका साथ दिया। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि हम अपने हिंदुस्तान भाइयों का ये साथ कभी भी नहीं भूलेंगे, वो इतनी दूर एक अलग रियासत का हिस्सा होके भी हमारा साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ गर्टेड बेल एक ऑफिस में मौजूद होती है और उसे उसके कुछ नुमाइंदे आकर बता रहे होते हैं कि हमारे जो अफयूम के जहाज आ रहे थे, हीरोइन के, उसकी खबर उस्मानिया के लोगों को हो गई है और इस बात पे हमें तहकीक करनी होगी कि उन्हें कैसे पता चला। तो गर्टेड बेल कहती है वाकई ही में हमें ये बात जाननी होगी। दूसरी तरफ शहजादी अफसून महल में पहुंचती है, वहां पर मौजूद मुलाजमा उसे कहती है कि आप यहीं पर रुकिए, मैं इजाजत लेकर आती हूँ। अफसून बहुत ज्यादा परेशान खड़ी होती है, इजाजत मिलने पर अंदर जाती है। स्नेहा सुल्तान और बेदार सुल्तान दोनों वहां पर बैठी होती हैं। स्नेहा सुल्तान पूछती हैं कि तुमने बेदार सुल्तान को कैसे हाँ कर दी, जबकि मैंने पहले तुमसे बात की थी, तुमने मुझे भी हाँ कहा था। इसी दौरान बेदार सुल्तान भी उससे पूछती हैं कि तुमने मुझे हाँ क्यों कहा जबकि तुम्हारी बात चल रही थी। अफसून ये सुनने के बाद कहती है मैं आपको सब बताती हूँ, जब मैं बेदार सुल्तान से यहाँ पर बात कर रही थी, इसी दौरान स्नेहा सुल्तान का बेटा सबाहुद्दीन पाकीजा से बाग में बात कर रहा था और पाकीजा ने हाँ कर दी, वो राजी हो गए, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर स्नेहा सुल्तान कहती हैं कि अब हम आपको बहू नहीं बना सकते। यह सुनकर बेदार सुल्तान भी कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें वक्त पर पता चल गया और अफसून से पूछती हैं कि आप क्या करना चाहती थी।
इसी दौरान स्नेहा सुल्तान कहती हैं अब मामला खत्म हो गया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब सारी बात हल हो गई। इसके बाद हमें एक मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर बेदार सुल्तान गर्टेड बेल को एक स्कूल में ले जा रही होती हैं, जो कि सिर्फ खवातीन का स्कूल होता है। गर्टेड बेल वो स्कूल देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर खवातीन के स्कूल होंगे। इसके बाद वो क्लास के अंदर जाकर बच्चों से पूछती है कि आप लोग बड़े होकर क्या बनोगे, तो सभी बच्चियां उसे अच्छे से जवाब देती हैं। ये देखने के बाद गर्टेड बेल बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। दूसरी तरफ पारवस सुल्तान के पास आता है तो सुल्तान ने शतरंज रखी होती है। जैसे ही सुल्तान के दफ्तर में पारवस आता है तो सुल्तान कहते हैं मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। पारवस बैठने के बाद कहता है मेरा बादशाह कहाँ पर है, तो सुल्तान जवाबन कहते हैं ये बादशाह आप खुद रखेंगे। इसके बाद पारवस सुल्तान से पूछता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो सुल्तान कहते हैं कि आप खुद आए हैं, हमने आपको नहीं बुलाया। तो पारवस कहता है कि ये सारा मामला क्या है, तो सुल्तान कहते हैं ये वही है जो सब आप कर रहे हैं। तो पारवस अपने शतरंज की एक चाल चलता है और साथ में ही बोलता है कि हमारा शाम के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं, बरतानिया इस सारे मामले से दूर रहे। जिस पर सुल्तान कहते हैं अच्छा तो हिंदुस्तान के मामले से भी हम दूर रहें। अभी ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान तहसीन पाशा वहां पर आते हैं और कहते हैं सुल्तान किसी शख्स ने अपने आप को खलीफा कहने का दावा किया है। सुल्तान जवाबन कहते हैं इस मामले को और देखें। तहसीन पाशा कहते हैं कि वो खिलाफत के खिलाफ आग भड़का रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान पारवस की जानिब देखते हैं तो पारवस कहता है मेरा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं। सुल्तान कहते हैं फिर ये कौन कर सकता है, तो पारवस कहता है ये आपका अंदरूनी मसला है, हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। दूसरी तरफ ग्रेटेड बेल का एक आदमी जिसका नाम लोका होता है वो एक गली में खड़ा होता है। तो इसी दौरान वहां से लाइब्रेरी का नुमाइंदा गुजरता है जो कि सुल्तान का मौवन था। लोका उसे रोकने के बाद पूछता है कि क्या तुम अपने आप को यहाँ पर महफूज महसूस करते हो। इस पर वो जवाबन कहता है बिल्कुल। इसी दौरान एक बंदा आता है और उस सुल्तान के मौवन का गला दबा देता है और उसे वहीं पर खड़े खड़े खत्म कर देता है। इसके बाद लोका अपने लोगों को लेकर एक जुए खाने में जाता है और वहां पर जाकर पूछता है खूबसूरत साहब आप क्या फहीम पाशा को जानते हैं। इस पर वहां पर मौजूद एक आदमी जवाबन कहता है हाँ। लोका पूछता है उसने हमारी मालूमात कैसे हासिल की। इस पर खूबसूरत जवाबन कहता है बस किसी तरीके से। ये कहने के बाद अपने मुंह पर मौजूद जख्म पर हाथ लगाता है। तो लोका कहता है मैं आपको एक पेशकश के लिए उनके पास भेजूंगा। खूबसूरत पूछता है कैसी पेशकश। लोका कहता है अफीम की। खूबसूरत ये सुनकर कहता है अफीम के मामले में मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार देगा। जिस पर लोका कहता है तुम फहीम पाशा से जाकर मिलो। फिर लोका कहता है कि पायतख्त में सबसे ज्यादा सख्त पत्थर फहीम पाशा हैं, बताओ फहीम पाशा का कारोबार क्या है। खूबसूरत कहता है जैतून की तिजारत का। तो लोका कहता है सबसे पहले हम इसी को अपना निशाना बनाएंगे। दूसरी तरफ अफसून अपने घर जाती है और पाकीज़ा ने खाना बनाया होता है और वो कहती है बाजी आ जाएं। अफसून कहती है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम भूखे रहेंगे, सब कुछ खत्म हो गया और अब हमें इस बात से आदी भी हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ स्नेहा सुल्तान अपने घर आती हैं और सबाहुद्दीन और महमूद पाशा बैठे हुए होते हैं। सबाहुद्दीन पूछता है वालिदा क्या हुआ, तो स्नेहा सुल्तान बताती हैं कि बेटा मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, उस औरत की वजह से हमारे खानदान में तफरीक पैदा हो सकती है, मैं उस औरत को कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सबाहुद्दीन कहता है नहीं वालिदा मैं उसी से शादी करूंगा। तो महमूद पाशा कहते हैं अब्दुल कादिर ने हमेशा से वही चाहने की कोशिश की जो कि सबाहुद्दीन चाहता था। दूसरी तरफ बेदार सुल्तान शहजादे अब्दुल कादिर के पास जाती हैं और जाकर कहती हैं कि बेटे आपकी शादी पाकीज़ा से नहीं हो सकती। इस पर शहजादा अब्दुल कादिर पूछता है क्यों, तो बेदार सुल्तान उसे बताती हैं कि उस औरत ने सबाहुद्दीन के साथ शादी करने के लिए भी हाँ कहा था और वो उससे शादी करना चाहती है। जिस पर शहजादा अब्दुल कादिर कहता है वालिदा मेरा उससे शादी करना लाजिम हो गया है। दूसरी तरफ लोकी जैतून के गोदाम के अंदर जाकर हमला कर देता है। वहां पर मौजूद फहीम पाशा के तमाम मुलाजिम अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं और छुप जाते हैं। तो लोका उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से निकल कर चले जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और फहीम पाशा को भी ये बता देना कि तुम इसलिए गोदाम छोड़कर गए क्योंकि तुम अपनी जान बचाना चाहते थे। इसके बाद लोका उनमें से एक मुलाजिम को गोली मार देता है और लोका उससे कहता है तुम यहाँ से निकल नहीं सके, मुझे अफसोस है। फिर अपने सिपाहियों से कहता है कि पूरे गोदाम में आग लगा दो। अगले सीन में फहीम पाशा अपने दफ्तर में बैठे हुए होते हैं और सुबह का वक्त होता है। फहीम पाशा कहते हैं मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो जाएगा और मैंने तुमसे कहा भी था कि सब कुछ खत्म कर दो। इसी दौरान वहां पर फेडरो आता है और आकर फहीम पाशा को बताता है गोदाम में आग लग गई। यह सुनने के
بعد فہیم پاشا غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کیا ہے، اور اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ سب کچھ ختم کر دو۔ تو ناظرین یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔